हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज है 31 अगस्त। तो फ्रेंड्स आज के 31 अगस्त का हम करंट अफेयर्स लाए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी के पीछे पहला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस 2021 कब मनाया गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चार ऑप्शन आप सभी के बीच है। पहला ऑप्शन है 22 अगस्त, दूसरा 24 अगस्त, तीसरा 26 अगस्त और चौथा 28 अगस्त है। तो फ्रेंड्स आप सभी का इसमें से कौन सा आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 26 अगस्त। तो चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, दुनिया भर में महिलाओं के द्वारा माँ, पत्नी, बहन, शिक्षक और दोस्त का रिश्ता निभाने वाली महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है महिला समानता दिवस 2021 की थीम वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड रखी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे है वर्ष 1920 में अमेरिका को 19वीं संविधान संशोधन में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का दर्जा दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। आप सभी वीडियो पॉज करके अपना नोट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश के साइकिलिस्ट पेगे ग्रीको ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार ऑप्शन आप सभी के पीछे, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, रूस, जापान। तो फ्रेंड्स इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया देश की साइकिलिस्ट पेगे ग्रीको ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता। ग्रीको ने महिलाओं की 300 मीटर पैराशूट में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, महिलाओं की इस प्रतियोगिता में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में चीन देश की वांग झियोंगी ने रजत पदक और जर्मनी के डेनिस सिडलर ने कांस्य पदक जीता। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है, तो कैनबरा है, आप सभी को तो पता होगा। और ऑस्ट्रेलिया का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन है। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछा भी जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, 3 नंबर, यूको बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार ऑप्शन आप सभी के बीच है, सुंदर सिंह रावत, गगन दुबे, विकास नेहरा और उसके बाद अतुल कुमार गोयल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अतुल कुमार गोयल जो है यूको बैंक के एमडी और सीईओ पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो ये है जो अतुल कुमार गोयल, आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये है अतुल कुमार गोयल, आप सभी फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, यूको बैंक के एमडी और सीईओ पद पर अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया, जो कि 1 नवंबर 2018 से यूको बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ है। ठीक है, जिनका कार्यकाल अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर बात की जाए तो अतुल कुमार गोयल यूको बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ आर के तगर की जगह लेंगे। और यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यूको बैंक के सीईओ कौन है, तो अतुल कुमार गोयल है। और यूको बैंक का स्थापना कब की गई थी, तो 1943 में की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने IWTF चेक नेशनल ओपन खिताब जीता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी के बीच 4 ऑप्शन है, एस ज्ञान शेखरन, उसके बाद NK जोशी, VK जोगपाल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें से आंसर इसका हो जाएगा एस ज्ञान शेखरन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये है इस ज्ञान शेखरन। तो चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी साथियान ज्ञान शेखरन ने ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब जीता। ज्ञान शेखरन ने फाइनल में यूक्रेन की इवेन शिल्पा को 11-9, 11-6, 11-6 और 14-12 से हराकर खिताब अपने नाम किया। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ज्ञान शेखरन ने इस चेक ओपन में बिना एक भी गेम हारे अपनी 5वीं जीत दर्ज की। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर फ्रेंड्स, नेपाल देश के नए सेना प्रमुख कौन बने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी के बीच है, विजय सुंदरम, महेश राजपाल, विकास नयन दुबे और प्रभु राम शर्मा। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभु राम शर्मा ने जो है नेपाल के सेना प्रमुख बने हैं। तो यह है प्रभु राम शर्मा, आप सभी यहाँ से देख सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली में भारतीय सेना के प्रमुख के नेपाल यात्रा से पहले नेपाल देश के नए सेना प्रमुख के रूप में प्रभुराम शर्मा को नियुक्त किया। और प्रभुराम शर्मा नेपाल देश के पूर्व सेना प्रमुख ईश्वर पोखरेल की जगह लेंगे, जो कि भारतीय सेना में वर्षों से सेवा दे रहे गोरखा सैनिकों को भड़काने का प्रयास किया करते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो आप सभी को तो पता होगा, काठमांडू। और नेपाल के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन कौन है, तो विद्या देवी भंडारी। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स से 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने साल पूरे किए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी के बीच 4 ऑप्शन है, 2 साल, 3 साल, 7 साल और यहाँ पे 4 साल। तो फ्रेंड्स 2014 में आया था ये, तो 14, 7, 21 यानी 7 साल यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बातें फ्रेंड्स यहाँ पे 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 7 साल पूरे किए वर्ष 2015-20 योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके तहत कुल 43.07 करोड़ खाते खोले गए। प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं के पैसों को ट्रांसफर के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के खाते में डाला जाना था। प्रधानमंत्री जन धन योजना की वजह से पीएम किसान के तहत 10 करोड़ किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर, किस राज्य में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल नाम रखा गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, जम्मू कश्मीर राज्य में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया। अब चंदवा हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम शहीद बुआ दत्ता सिंह के नाम पर रखा गया। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीर चक्र से सम्मानित 8 जेके राइफल्स के सिपाही बुआ दत्ता सिंह ने 16 अगस्त 1948 को पुंछ सेक्टर के चीड़ी फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, चीड़ी कोट गांव में देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जम्मू कश्मीर की राजधानी का क्या नाम है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर का वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे, टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के किस शहर में लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी के 4 ऑप्शन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा जापान, उसके बाद चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने ग्राहकों की खरीद का अनुभव कराने के उद्देश्य से देश की राजधानी नई दिल्ली में पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट लॉन्च किया। यह पूर्वी दिल्ली में टेक्नो ब्रांडेड लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर स्थापित किया गया है, जो कि दिल्ली का सबसे व्यस्त मोबाइल क्लस्टर बाजार है। एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट पर उपलब्ध कुछ उत्पादों में टेक्नो पुआ, कैमन, 16 स्पार्क 7 सीरीज सहित कई अन्य प्रोडक्ट शामिल है। तो फ्रेंड्स ऐसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है, भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, आदित्य ठाकरे, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें से आंसर इसका हो जाएगा आदित्य ठाकरे बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानक सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से आदित्य ठाकरे को नियुक्त किया गया। भारतीय फुटबॉल कोच संघ के संस्थापक निदेशक दिनेश नायक, ओडिशा एफसी के कोच स्टीवन टायस ने आदित्य ठाकरे को आधिकारिक पत्र सौंपा। महाराष्ट्र राजधानी कहाँ है, तो फ्रेंड्स यहाँ से मुंबई। तो आप सभी को तो पता होगा। महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी है। और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे है। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, किस देश में आयोजित शेयर्ड डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास में चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चीन, रूस, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चीन। तो चलिए चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड देशों में सशक्त बल साझा भाग्य 2021 हेनॉन के क्वेसान काउंटी में आयोजित करने की घोषणा की। और इस अभ्यास में चारों देश भाग लेने के लिए कुल 1000 से अधिक सैनिकों को भेजेंगे, जिसमें वो पैदल सेना, तेज प्रतिक्रिया सुरक्षा और उसके बाद हेलीकॉप्टर, इंजीनियर, परिवहन और चिकित्सा आदि की सेवाएं भी मुहैया कराएंगे। इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य चारों देशों के बीच बहुराष्ट्रीय शांति को कायम रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर रखना और अच्छा तकनीकों साझा करना रखा गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी के यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।